नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर और हमारे यहां पे साथ में आनंद विहार यूनियन के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशनों पे ऑटो टैक्सी चालकों को राहत मिल चुकी है, यानी कि जो पार्किंग शुल्क लगता था वो रेलवे विभाग की तरफ से काफ़ी कम कर दिया गया है। ऑटो का 200 रुपये और टैक्सी का 400 प्लस GST। तो आज हमारे सामने यहाँ पे राजेंद्र सोनी जी भी हैं, ललित भाई भी हैं जो कि आनंद विहार के प्रधान हैं। आज हम इनसे जानेंगे, अभी आप यहाँ पे डायरेक्टर साहब से मिले थे यहाँ की पार्किंग शुल्क को लेकर, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई, हमारे सोनी जी साथ में थे, पूरी टीम थी। तो डायरेक्टर जी ने कहा कि मेरे पास आदेश नहीं है, तो हमने उनको आदेश उपलब्ध कराया जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रेल मंत्री जी ने और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने, जो ऑटो वालों और टैक्सी वालों के हित में सोचते हुए बर्बली कहा नहीं करके दिखाया उन्होंने। जहां ये 1200 रुपए देते थे रेलवे को, आज उन्होंने 472 रुपए कर दिए। ऑटो वाले 700 रुपए देते थे, वो 236 रुपए कर दिए। तो एक बड़ी राहत ऑटो टैक्सी वालों को जो भाजपा नेतृत्व ने दी है, इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी का और सभी शीर्ष नेतृत्व का हम हृदय से आभार करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि ये जो पार्किंग शुल्क यहाँ आनंद विहार में कब से ये लागू होगा? नया जो रेट हुआ है, नया रेट अभी हमने उनको ऑर्डर उपलब्ध करा दिया है। अब जो अगली डेट पे जो 20-21 तारीख में जो हमारी पर्चियां कटेंगी, वो जो माननीय मंत्री जी ने और वीरेंद्र सचदेवा जी ने जो प्रयास किया है ऑटो वालों के लिए, उसी रेट में कटेगी। और ये बहुत बड़ी राहत है प्रत्येक ऑटो टैक्सी वाले के लिए कि कम से कम शुल्क उन्होंने आधा कर दिया। अच्छा, आनंद विहार के अलावा नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सराय काले खान, निजामुद्दीन और भी दिल्ली में बहुत सारे रेलवे स्टेशन, क्या सभी पे शुल्क लागू हो गया? सभी पे लागू हो चुका है। ये 24/12/2024 को ये ऑर्डर पास हो गया था, लेकिन कुछ जगह कुछ कमियों के कारण पहुंच नहीं पाता, लेकिन अब तकरीबन सभी स्टेशनों पे ये चीज लागू हो चुकी है। और आज राजेंद्र भाई आए, सबने मिलकर हम सबने आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे भी ये चीज लागू हो चुकी है। इसमें राजेंद्र सोनी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग। अच्छा, सोनी जी भी हमारे साथ में है, सोनी जी से हम पूछेंगे। सोनी जी ये बताइए, जैसे जो ऑटो और टैक्सी चालक रेलवे स्टेशन पर अपनी पर्ची कटवा लेता है, क्या उसको ये जो बूम बैरियर लगे हुए हैं यहाँ पे भी एंट्री देनी पड़ेगी? आपने ये बहुत अच्छा सवाल करा है। अभी DRM साहब से हमारी एक मीटिंग होने वाली जल्दी। हम ये कहेंगे जिस रेलवे स्टेशनों पे ऑटो और काली बिल्ली टैक्सी की रेलवे की पर्ची कटी हुई है, वो सभी रेलवे स्टेशनों पे मान्यता प्राप्त करी जाए। उसका कोई ऐसा मतलब एक पहचान बनाई जाए ऑटो टैक्सी की जिनकी पर्ची कटी है, क्या भाई उस पर कोई स्टिकर लग जाए पहचान के लिए, ताकि उनकी एंट्री। उसके लिए DRM साहब से भी बात होगी और क्या नाम है, स्टिकर लग जाएंगे। जिस गाड़ियों के अंदर रेलवे के स्टिकर लगे होंगे, वो उन गाड़ियों को कोई भी रेलवे स्टेशन में परेशान नहीं करेगा। देखो आशु जी, लंबे समय से आप चला रहे हो इस खबर को, तो मैं इन लोगों को, ऑटो रिक्शा और टैक्सी वालों को, आनंद विहार में ललित जी हैं अपने, ये हैं भाई साहब, थोड़ा मैं सोलंकी जी हैं और भी कई लोग हैं, ये इन लोगों ने भी बहुत इसका योगदान रहा है। और ये लड़ाई खाली हमारी नहीं थी, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी, ये इन लोगों के आशीर्वाद से जो ये काम हुआ है। मेरे ख्याल में अपने जीवन के अंदर कहूँगा, भारत के अंदर कोई भी गवर्नमेंट पैसा वापस नहीं देती, और ये पैसा किसने दिलवाया है? वापसी मोदी जी ने। अच्छा, और रेल मंत्री जी ने। जितना हम दिल से उनका धन्यवाद करेंगे, तालियां बजा के स्वागत करेंगे, तो उतना कम है। अच्छा, ललित भाई से मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि पार्किंग शुल्क बहुत ज़्यादा कम हो गया, लगभग 75% के आसपास कम कर दिया गया है। तो अब जो हमारे ऑटो टैक्सी चालक हैं, वो जो बूम बैरियर पे जो 35 रुपये एंट्री फीस ली जाती है, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब उनमें ये होड़ लग जाएगी, क्यों ना हम महीने का शुल्क देकर यहाँ पे अपना एक स्थायी रूप से एंट्री का, आने जाने का वो बना लें। तो क्या इसमें सारे ऑटो टैक्सी चालक यहाँ पे अपना शुल्क लेके यहाँ पे खड़े हो सकते हैं? ऐसा है कि यहाँ इतनी जगह तो है नहीं, लाखों ऑटो है दिल्ली में, अगर सभी चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। लेकिन जो लोग पूर्ण रूप से यहाँ पिछले 10, 15, 20 वर्षों से अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, जो लोग यहाँ से भी काफी लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे शुल्क की वजह से, तो माननीय रेल मंत्री जी ने जो ये आदेश पारित किया है, इससे काफी ऑटो वालों को राहत मिलेगी। और जो यहाँ के लोग थे वो पुनः यहाँ पे आके अपने रोजी रोजगार कमा सकेंगे, अपने बच्चों को पाल सकेंगे। क्योंकि इस शुल्क से, और इस विषय में हम एक मीटिंग माननीय रेल मंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी उनकी मीटिंग यहाँ कराएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि कुछ चीजें ऐसी है कि अब भी थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। तो इसके लिए एक ज्ञापन लिख के हम माननीय रेल मंत्री जी को भी देंगे और उन्हें यहाँ बुला के यहाँ की स्थिति से अवगत भी कराएंगे। अच्छा, मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो रेलवे स्टेशन पर लगभग 10 या 15 साल से यहाँ पे अपना काम करते हैं, जो यहाँ पे ऑटो लगाते हैं, टैक्सी लगाते हैं, ये जो फायदा है उन्हीं ऑटो टैक्सी चालकों को
मिलेगा। जितनी यहाँ पे एक लिमिट है 100, 150, 200, 250 जो भी ऑटो लग सकते हैं, बस उनको ही इसका फायदा मिलेगा। लेकिन बाकी के हमारे जो ऑटो टैक्सी चालक है वो इस बूम बैरियर से बहुत ज्यादा परेशान है। क्या इस पे कोई आपकी टीम यूनियन एक्शन लेगी? अच्छा, एक तो बूम बैरियर वाले गलत भी करते हैं क्योंकि उनको एंट्री पे पैसे लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो एंट्री के आउट पे पैसे ले सकते हैं, इन पे पैसे नहीं लगते। अब मैंने 35 रुपए दिए, मुझे 10 मिनट नहीं रुकना इस बाउंड्री में, तो मेरे 35 तो व्यर्थ गए। मैं आया, मैंने सवारी छोड़ी, मैं 8 मिनट में निकल गया, मेरे 35 रुपए तो नाजायज चले गए ना इनकी जेब में। तो कम से कम ये चीजें भी ठीक करी जाएगी कि भाई पैसे इन गेट पे ना लिए जाए। आउट पे अगर जो आपका समय सीमा है उससे अधिक होता है तो आप एक 35 रुपए या 20 रुपए जो भी आप चार्ज रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन प्रत्येक ऑटो वाला आते ही ले लेते हैं 35, चाहे वो 5 मिनट रुके तो फ्री फंड के जा रहे हैं उसके पैसे। ऑटो टैक्सी चालक हमेशा मुझे ये कमेंट में ये कहते हैं, आशु भाई ये जो सिस्टम चल रहा है ये हमारे लिए काफी खतरनाक है, हमारी इतना जो कमाई है वो नहीं हो रही है, और हम सवारी छोड़ने भी जाते हैं तब भी हमसे 35 रुपए ले लिए जाते हैं। और जहाँ पे हम कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवरों की बात करें तो कुछ मिनटों का टाइम दिया हुआ है, इतने में मान लीजिए सवारी के पास खुले पैसे नहीं है, अगर वो खुले भी कराता है तो कम से कम 15-20 मिनट उसे निकलने में लग जाते हैं, तो उसका जो शुल्क है वो डबल कर दिया जाता है। तो इसको क्या खत्म करने का कुछ प्रावधान हो सकता है? ये हमने पहले तो 8 मिनट था, ये हमने बड़ा प्रयास करके ये 10 मिनट हुआ। हम तो चाहेंगे इस समय सीमा को और बढ़ाया जाए क्योंकि इनसे आउट की दूरी इतनी है कि जाम के कारण कई व्यक्ति 15 मिनट तो जाम में फंसा रह जाता है, तो 10 मिनट में से नॉर्मली पार करना वैसे भी असंभव होता है। तो एक तरह से ये समझ लो कि आप एक स्कैम हो रहा है ये पार्किंग वालों द्वारा, जो अपनी जेब गर्म करने के लिए किया जा रहा है। तो कम से कम इसका भी ज्ञापन हम देंगे और बताएंगे या तो इस समय सीमा को भी थोड़ा बढ़ाया जाए, और जब ऑटो वाले एंट्री करते हैं तो उनसे 35 रुपए का चार्ज ना लिया जाए क्योंकि वो नहीं रुकना चाहता 8 मिनट, तो वो क्यों देगा पैसे? तो वो नाजायज पैसे ले रहा है। इस माध्यम से कम लाखों रुपए डेली के इनकी जेब में अवैध तरीके से जा रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं ललित चौधरी जी जो कि आनंद विहार यूनियन के प्रधान है। तो इनका साफ कहना ये है कि ये जो बूम बैरियर लगे हुए हैं पहले तो हम कोशिश करेंगे ये हट जाएं, अगर ये नहीं हटते हैं तो जो अभी समय सीमा दे रखी है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जल्दी ही यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे मीटिंग होगी रेलवे विभाग से, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। जैसे कि रेल मंत्री जी से हमारी बात हुई थी ना, हमने उनसे ये निवेदन करा था और वीरेंद्र सचदेवा जी से, मैं कहा जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन है आप इनके लिए शेड बनाए जाएं, और क्या नाम है कुली भी बहुत सारे थे जब आए थे, तो हमने ये कहा था कुलियों के लिए भी कहा था हमने, मैं कहा जैसे इनके बच्चे हैं इनके बच्चों का एडमिशन अगर रेलवे के जो स्कूल हैं उसमें हो जाए, और जैसे इनकी फैमिली अभी इनको पास मिलता है एक, तो हमने एक 6 महीने में एक पास मिलता है, हमने कहा इनके बच्चों को भी इसमें शामिल करा जाए, उस पास के साथ फैमिली पास दिया जाए, और इनको वर्दी वगैरह टाइम पे नहीं मिलती थी। रेल मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है, कहता है भाई मैं कुलियों के लिए भी करूंगा, और सभी रेलवे स्टेशनों पर कुली हो गए, ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को इनके लिए ठंड और धूप से बचने के लिए शेडों की व्यवस्था हुई हो, ये पॉलिसी बनाई जाएगी। अच्छा, आप सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या आप अपनी यूनियन के प्रधान जैसे ललित जी हो गए और हमारे राजेंद्र सोनी जी हो गए, आप इनके कार्य से खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं। आगे आपको उम्मीद है कि जो आपको और भी राहत मिल सकती है? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकती है। ये काम ठीक हो गया, मोदी जी ने कर दिया है, खुश हो? प्रत्येक ऑटो वालों के लिए, जितने ऑटो वाले दिल्ली में, प्रत्येक ऑटो वालों को माननीय मोदी जी ने कहा कि घर भी देंगे, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की चिंता इस देश में किसी ने की है तो वो मोदी सरकार ने की है, मोदी जी ने की है, और प्रत्येक ऑटो वालों को घर मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। अभी काफी झुग्गी में रहने वाले लोगों को 1650 फ्लैट मोदी जी ने बना के दिए हैं, तो मोदी जी सबकी चिंता करते हैं, और ये उसी का प्रमाण है कि आज जो पैसे डबल थे वो आधे कर दिए गए। एक बहुत बड़ी राहत ऑटो वालों के लिए है, टैक्सी वालों के लिए है, तो इसीलिए ऑटो वालों ने ठाना है कि दिल्ली में सिर्फ भाजपा को ही लाना है, इसीलिए मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत आभार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे ललित चौधरी जी को। दोस्तों मैं अब इस वीडियो करूंगा यही पे समाप्त, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।